गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हो? वही हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ और पढ़ाई में व्यस्त। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत से आप ही के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नीति एंड दिस इज चंचल कुलजी। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके एक एक टॉपिक फंडे को क्लियर करवाने की कोशिश मेरी आपसे रहेगी कम समय में। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, शायद माइक में आवाज आ रही होगी बारिश की। हाँ, मौसम एकदम सुहावना है मेरी तरफ। अब आप जिस टाइम देख रहे हो आपको पता नहीं आप जिस टाइम देखो उस टाइम मौसम अलग होती है। तो मौसम एकदम सुहावना हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नेम रिएक्शन चल ही रही है। तो आप मजे के साथ लेक्चर का मजा ले, रिएक्शंस को याद करें क्योंकि एग्जाम में आनी तय है। नेम रिएक्शन एग्जाम में आती है हमेशा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एग्जाम में नेम रिएक्शन ना पूछी गई है। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो हम चलते हैं मुद्दे पर। 18 रिएक्शन मैंने आपको करवा दी नेम रिएक्शन। उसी कड़ी में आज 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके साथ में लेकर के आया हूं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट मतलब कार्बिल एमीन रिएक्शन, और राइमर टीमान या राइमर टाइमन रिएक्शन। तीसरी राइमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन, राइमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन। तो जो पहली रिएक्शन है वो मैं लिखने जा रहा हूं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट या इसका नाम है कार्बिलेमीन अभिक्रिया। आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिलेमीन अभिक्रिया। अब देखो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन 1 डिग्री एमीन का क्या करवाती है? आइडेंटिफिकेशन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम? टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन। आपको पता है कि एमीन 3 प्रकार के थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आपको कोई सॉल्यूशन दे रखा है और सिर्फ इतना लिख रखा है कि ये एमीन है। आपसे कोई ऐसे पूछे कि बताइए 1 डिग्री एमीन है या नहीं है, तो अगर ये आपको पता लगाना है कि वो 1 डिग्री एमीन है या नहीं, तो ये रिएक्शन अप्लाई कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। कैसे अप्लाई करनी है? ये लो 1 डिग्री एमीन, ये क्या है? 1 डिग्री एमीन। इसकी रिएक्शन जब आप करवाओगे CCl4 और KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म। इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। इसको सुंघाने पर व्यक्ति बेहोश हो सकता है। फिल्मों में सुंघाते हैं ना जो लुटेरे चोर वगैरह होते हैं, वो क्या सॉल्यूशन कौन सा होता है? वो क्लोरोफॉर्म ही होता है वो। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन अब करवाई जाती है 1 डिग्री एमीन के साथ। तब बनता क्या है? उससे पहले की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है? CCl2। क्या होता है? CCl2, और इसका नाम होता है कार्बीन। क्या होता है? कार्बीन। तो ये जो कार्बीन है, ये जो कार्बीन है वो जाकर के अटैक करता है किस पर? वो जाकर के अटैक करता है इस एमीन पर। जाकर के जब अटैक करेगा एमीन पर तो बनेगा क्या? बनेगा क्या? सॉरी, ये इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बन के पास। तो ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनती है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनती है कि जो एमीन है उसने अपने लोन पेयर कहां पर डाल दिए? तो ये जो कार्बन है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में। अब ये कार्बन इंटरमीडिएट कैसे होता है तो इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लेना। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है ये जो कार्बन होता है वो क्या होता है? इंटरमीडिएट, जो कि किस रिएक्शन के दौरान बनता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल हुआ या फिर
न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये लोन पेयर देख करके आप कंफ्यूज मत हो जाना, यार इसके पास तो लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, दो लोन पेयर और मतलब दो बॉन्ड, चार बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 हुए, होने कितने चाहिए 8, दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब एक ऑर्बिटल क्या है यहाँ पर, वैकेंट। तो उस वैकेंट ऑर्बिटल में ये एमीन क्या डालता है, अपने लोन पेयर डाल देता है और ऐसे क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आगे क्या होगा, यहां से HCl, यहां से HCl गायब, ठीक है। तो जब यहां से HCl जब ये गायब होगा तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, ये क्या है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो जैसे आपने 1 डिग्री एमीन, ये क्या है 1 डिग्री एमीन, तो 1 डिग्री एमीन में जैसे आप क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। और इसकी क्या होती है, बदबू, जब आप इसको मतलब स्मेल करोगे ना तो ऐसे बदबूदार गंध आएगी तब। और इससे आप क्या समझ लोगे, मतलब बदबूदार गंध आ रही है, मतलब क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड कब बनेगा, जब 1 डिग्री एमीन होगा तभी आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, कार्बोलेमीन रिएक्शन। अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताइए 1 डिग्री एमीन है या नहीं है, तो आप क्या कर लो, क्लोरोफॉर्म लो और उसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, उसको डाल दो। अगर थोड़ी देर बाद में बदबूदार गंध आपको स्मेल हो रही है तो आप क्या समझ लो कि वहां पर क्या बना होगा, आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड बना है मतलब वो सॉल्यूशन कौन सा है, 1 डिग्री एमीन। तो यह कौन सी रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि आइसोसाइनाइड टेस्ट के अंदर या कार्बोलेमीन रिएक्शन के दौरान कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो उसका नाम क्या होता है, कार्बीन। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई, मैं साइड में हटा, आप इसको नोट कर लो। तो ये पॉज किया, ये मैं मिटा रहा हूं। तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है वो नीट में भी बार बार पूछी जाती है। और ये जो 12th की जो बोर्ड होती है, CBSE बोर्ड होती है या आप स्टेट बोर्ड ले लो, उसमें भी इसके क्वेश्चन बार बार आते ही रहते हैं। तो इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड टेस्ट के बाद में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है दूसरे नंबर की राइमर टाइमन, या इसको हिंदी में लिख दो मैं, राइमर टीमान, इंग्लिश में राइमर टाइमन, हिंदी में राइमर टीमान। और कभी कभी इसको मॉड्यूल में या किसी स्टडी मटेरियल में टीमान अभिक्रिया करके भी ऐसे लिखा होता है, टीमान अभिक्रिया करके, तो कंफ्यूज मत हो ना। तो क्या है भाई राइमर टाइमन अभिक्रिया, ये क्या है भाई लाला, ये क्या है फिनोल। अब जब फिनोल की रिएक्शन आप करवाते हो, वही क्लोरोफॉर्म और साथ में क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप करवाते हो तब आपको क्या देखने मिलता है, यह तो फिनोल था ही, इसकी और तो पोजीशन पर क्या जोड़ दो, एल्डिहाइड जोड़ दिया। इसका नाम क्या है, सेलिक एल्डिहाइड, सेलिसिलिक एल्डिहाइड। और ये तो इसका कॉमन नेम हुआ, ये तो इसका कॉमन नेम हुआ, ये तो इसका क्या हुआ, काट दो इसको, हाँ चलने दो बस। ये तो इसका क्या हुआ, कॉमन नेम हुआ। और वैसे IUPAC नाम क्या होगा इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन। और आपको यह भी याद रखना है कि यहां पर भी जो इंटरमीडिएट होता है वो कौन होता है, कार्बीन। ये क्या है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कौन होता है यहाँ पर, कार्बीन। हाँ, तो ये कौन सी रिएक्शन थी, राइमर टाइमन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट क्या बनता है तो ये आपको याद रखनी है। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बीन, प्रोडक्ट का नाम सैलिसिलिक एल्डिहाइड।
या आईयूपीएसी में क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो समझ में आई? तो मैं साइड में हट गया, आप इसको लिख लो जल्दी से, फिर अगले रिएक्शन पे चलते। अब जो अगली रिएक्शन है वो सेम इसी की जैसी है। क्या है? सेम इसी की जैसी। इसका नाम थोड़ा सा अलग है, राइमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सी रायमर्टिमान कार्बोक्सिलीकरण, हिंदी में रायमर्टिमान कार्बोक्सिलीकरण। तो रिएक्शन क्या है? वही फिनॉल के जब रिएक्शन आप CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे, ये क्या है? CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्रा क्लोराइड की साथ करवाओगे KOH की प्रेजेंस में, तब प्रोडक्ट क्या बनता है? यहाँ पर वहां पर क्या बना था? रायमर्टिमान में क्या बना था? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। यहां पर क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। और तो पोजीशन पर क्या लगा दो? COOH। तो ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड। आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। समझ गए बात को? तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। पहली रिएक्शन कौन थी? कार्बिल एमीन, मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो किसके लिए की जाती है? 1 डिग्री एमीन की पहचान करने के लिए की जाती है। अगर बदबू आ रही है रिएक्शन के दौरान, आखिरी में बदबू आ रही है आपको, तो मतलब क्या बना होगा वहां पर? आइसोसाइनाइड। मतलब क्या है? आपको जो सॉल्यूशन दिया गया था वो क्या था? 1 डिग्री एमीन। और इस दौरान इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बिन। अगली रिएक्शन राइमर टीमान, राइमर टीमान या राइमर टाइमन। फिनॉल की रिएक्शन जब करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी प्रेजेंस में? KOH की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। उसको जो तीसरे नंबर की रिएक्शन है, सॉरी यहाँ पे तीसरे नंबर की है, राइमर टीमान कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर भी सेम फिनोमिना है, लेकिन थोड़ा सा अलग कर दो कि फिनॉल की रिएक्शन जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाओगे KOH की प्रेजेंस में, तब क्या देखने मिलेगा आपको? सैलिसिलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये वो 3 जो रिएक्शन करवाई, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है नीट एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आई होप आपके टॉपिक समझ में आएगा। और जो आज मैंने रिएक्शन करवाई है तीनों, तो ये तो बहुत 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 इंपोर्टेंट रिएक्शन। इतने रिएक्शन जब मैंने आपको करवा दी, 20 रिएक्शन हो गई, उनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रिएक्शन कौन सी है? 3 तो ये वाली, और एक फ्रीडल क्राफ्ट, और फ्रीडल क्राफ्ट मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये 5 रिएक्शन तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रिएक्शन है। वैसे इंपोर्टेंट तो सारी है, लेकिन ये 5 के सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, क्योंकि इनके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आई होप आपके तीनों रिएक्शन समझ में आई होगी। और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स जो है ना, वो आप ही के लिए बना रखा है यूट्यूब वालों ने, तो उस कमेंट बॉक्स का थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए मेरे साथ। अब आपके जो डाउट है वो शेयर की, मतलब डाउट शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे बन नहीं पा रहा, उसका मैं यहाँ पर आंसर दे दूंगा, तो आपका काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे आपका, अगर ये नेमिक रिएक्शन वाले क्वेश्चन सही होंगे। क्योंकि अलग अलग मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो नेमिक रिएक्शन है अलग अलग जगह पर बिखरी हुई है, लेकिन मैं इनको कंडेंस करके एक जगह पर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप मेरा साथ दीजिए, सभी लेक्चर को अटेंड करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।